Good morning, students. Myself Swati, and today we will study the lesson number 6 of English text, Saving the Sparrow. Now, this chapter is about the sparrow and हीरा लाल एक बच्चा था जिसने इस स्पैरो को बचाया था. तो ये पूरी स्टोरी उस पर है कि कैसे उसने एक स्पैरो को बचाया था. Right? Now we will see this. Hiralal looked at the power line that ran across his village. Now, what did the Hiralal is seeing? क्या देख रहा है वो? Hiralal looked at the power line. Power line means होती है two or more wires carrying electricity. मीन्स हम जो पावर लाइन्स अपने खंभों के वहाँ पे देखते हैं ना जाते हुए, तो वो पावर लाइन को वो देख रहा था जो दैट रैन अक्रॉस हिज विलेज, मतलब वो जहाँ से उसके गुजरती है. रैन अक्रॉस मतलब गुजरना. पूरे उसके विलेज में उसको वो पावर लाइन दिखती थी. हिज फादर हैड वंस टोल्ड हिम दैट द लाइन ब्रॉट इलेक्ट्रिसिटी टू दैम देयर होम्स quite often. Hiralal thought about follow the power line to see where it went. He imagined that the places he would see and the people he would meet. अब उसके फादर ने एक बार उसको बताया था कि ये जो लाइन्स है, पावर लाइन्स है, वो हमारे घरों पे क्या लाती है? इलेक्ट्रिसिटी लाती है. और हीरालाल सोच रहा था, हीरालाल थॉट अबाउट फॉलोइंग द पावर लाइन, मतलब मैं उसको फॉलो करूँ पावर लाइन में और ये जहाँ तक भी जाती है मैं वहाँ तक जाऊँ. और वो इमेजिन कर रहा था कि मैं कितनी, अगर इस जहाँ पर तक ये पावर लाइन जा रही है मैं वहाँ तक जाऊँ तो मैं कितने विलेजेस जाऊँगा, कितने लोगों से मिलूँगा. तो ये चीज़ सोच सोच के वो बड़ा खुश होता था कि काश मैं कभी पावर लाइन्स की इन लाइन्स तक जाऊं और लोगों से, नए नए लोगों से मिलूं और देखूं कि ये पावर लाइन कहाँ तक जाती है. राइट नाउ मोस्ट इवनिंग स्पैरोज कम टू रेस्ट ऑन द पावर लाइन. ज़्यादातर वहाँ पर उसके जो गांव था वहाँ पर जितनी भी पावर लाइन्स थी उस पर ज़्यादातर हम भी यहाँ पर देखते हैं कि कई सारी पावर लाइन्स पे क्या होता है, कई सारी बर्ड्स बैठती है. उसमें से एक स्पैरो थी. ज़्यादातर उसने देखा था कि वहाँ पे पावर लाइन पर ज़्यादातर स्पैरोज बैठती थी. ठीक है. देन दे लुक्ड ब्यूटिफुल लाइक लिटिल ग्लास बीड्स ऑन अ नेकलेस. अब वो जब भी उन पावर लाइन्स पे उन स्पैरोज को देखता था तो उसको बहुत सुंदर लगती थी और उसको ऐसा लगता था जैसे कांच की मोती का एक नेकलेस, यानी कि पूरा हार बनाया हुआ है. किसका बना हुआ है? कांच की मोतियों का बना हुआ है. तो उसको ऐसा लगता था जैसे ये कांच की मोतियों के नेकलेस की तरह वो स्पैरोज उसको दिखाई देती थी. Seeing the birds, he wished he were one of them, so he could fly to Streamland. Whenever he see the birds, he means whenever जब भी वो birds को देखता था, he wished he were one of them. He always wishes. What did he wishes, हीरालाल? कि काश I was कि वो भी क्या होता, एक bird होता. So he could fly to Streamland, जिससे कि वो अलग अलग lands पे fly कर सके, उड़ सके और नए नए lands को वो देख सके. वन मॉर्निंग एज हीरालाल वॉज साइकिलिंग टू स्कूल. एक मॉर्निंग की बात है, हीरालाल क्या कर रहा था? साइकिल से कहाँ जा रहा था? स्कूल जा रहा था. ही हर्ड द लाउड ट्विटरिंग ऑफ दी स्पैरोज. अब वहाँ पे जब वो जा रहा था तो उसको बहुत तेज़ी से ज़ोर ज़ोर से चीखने की या साउंड कुछ सुनाई दे रही थी चिड़ियों की. बहुत तीखी सी, शॉर्ट थी लेकिन बहुत तीखी वॉइस थी जो उसको स्पैरोज की सुनाई दे रही थी. समथिंग वॉज नॉट राइट. अब वो समझ गया था कि रोज़ की जो वो आवाज़ें सुनता था स्पैरो की और आज जो स्पैरो की आवाज़ थी दैट वॉज वेरी डिफरेंट. ही लुक्ड अप टू सी दैट वन ऑफ दी स्पैरो वॉज कॉट इन द पावर लाइन. वेन ही सॉ अप, मतलब उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसने देखा कि एक जो स्पैरो है वो जो पावर लाइन जो वायर्स है उसके अंदर वो फंस गई है, कॉट हो गई, मतलब वो फंस गई है. एंड दैट बर्ड वॉज नॉट एबल टू गेट आउट फ्रॉम द वायर्स एंड इवन द अदर स्पैरोज वर ट्राइंग to get him out, but they were not able to do it. It was hanging there, head down, desperately flapping its wings. मतलब उसने देखा कि वो पूरी उल्टी लटक गई है, मतलब उसके पैर वायर में है, उसका सर जो है नीचे ज़मीन की तरफ उसका सर आ रहा है और पैर उसके ऊपर की तरफ है, तो वो उल्टी हो गई है और वो बहुत डेस्परेटली फ्लैपिंग, मतलब अपनी वो विंग्स को फट 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 करके हिला रही है लेकिन वो उस वायर में से नहीं निकल पा रही थी. But he did not know how he could help, so Hiralal rode off to the school. He hoped someone would save the sparrow. उसको समझ में नहीं आ रहा था हीरालाल को कि how could I help that bird, मैं कैसे उस बर्ड की हेल्प करूं. So he thought कि कोई ना कोई आएगा. वो चला गया. He rode to the school क्योंकि उसको स्कूल की देरी हो रही थी. So he went और इसने सोचा कि कोई ना कोई तो उसकी मदद, स्पैरो की मदद कर देंगी. And
कोई ना कोई तो स्पैरो को बचा देगा, ऐसा सोच के वो अपने स्कूल की तरफ चला गया। When he came back from school, he saw that the sparrow was still trapped. Its wings were spread, but they were not moving. अब जब वो वापस से स्कूल से घर की तरफ आया, तब भी उसने देखा कि वो जो स्पैरो थी अभी भी उस वायर में ट्रैप थी मतलब उसमें अटकी हुई थी, वो निकल नहीं पाई है। एंड इट्स विंग्स वर स्प्रेड, मतलब उसके जो विंग्स थे वो पूरे फैले हुए थे, स्प्रेड मीन्स फैलना, बट दे वर नॉट मूविंग मीन्स दैट बट द बर्ड वॉज, पहले वो क्या कर रही थी, ही वॉज flapping his desperately flapping its wings, but now he is calm and he is not doing that, bird is not moving at all। तो उसको एक बार तो डर लगा कि कहीं वो मर तो नहीं गई है। Hiralal began to worry. What if it dead? He noticed that other sparrows were flying around the trapped bird trying to help it. हीरालाल को बहुत चिंता है। Worry means that he was very cautious, या मतलब वो बहुत ज़्यादा चिंतित था उसके लिए। What if it died? क्या होगा अगर वो मर गई तो? He noticed that other sparrows were flying. उसने देखा कि बहुत सारी जो स्पैरोज थी उसके आसपास घूम रही थी और वो कोशिश कर रही थी ट्रैप्ड वन, मतलब जो उलझी हुई थी, जो अटकी हुई थी, उसको कैसे न कैसे करके उसको निकाल दे। ट्राइंग टू हेल्प इट, उसको हेल्प करना चाह रही थी पर वो हेल्प नहीं कर पा रही थी। हीरालाल रैन इनटू द हाउस। हीरालाल कहाँ पहुँचा? अपने घर की तरफ पहुँचा। माँ हेल्प मी, पा क्विक कम क्विकली। His parrot rushed to his sides. What happened? अब हीरालाल जैसे ही घर पहुंचा वो चिल्ला चिल्ला के अपनी माँ को आवाज़ देता है, फादर को बुलाता है कि बाहर आ जाओ, जल्दी से बाहर आ जाओ। उसके पेरेंट्स जो रश मतलब भाग कर जल्दी से बाहर आए कि क्या हो गया। They asked worried, बड़े चिंता से उन्होंने पूछा। He told them that about the sparrow. He pleaded with them to find a way to save it. अब उन्होंने बोला कि प्लीज़, उसने स्पैरो जो है वो फंस गई है। ही प्लीडेड मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट किया टू फाइंड ए टू सेव इट, कि कैसे न कैसे करके हमको स्पैरो को बचाना है। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट पेज। बट द पावर लाइन इज वेरी हाई, हिज फादर पॉइंटेड आउट। नाउ जब उसने ये बात अपने फादर को कही तो फादर ने उसको कहा कि वो पावर लाइन बहुत ऊंची है। वेरी हाई मीन्स इट्स वेरी वेरी बहुत ज़्यादा ऊंची है। एंड हिज फादर पॉइंटेड आउट मतलब उसके फादर ने इशारा करते हुए बताया। हाउ आर वी गोइंग टू रीच इट, हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। हिज मदर पर्स्ड हर लिप्स एंड सेड, जो उसकी मदर थी उसको ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो एक तो बहुत पावर लाइन ऊपर थी और वो कैसे उसको उतारते, तो उन्होंने उनको डिसलाइक मतलब उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था और उन्होंने बोला इट इज़ टू डेंजरस। एक तो वो इलेक्ट्रिसिटी लाइन थी तो बहुत डेंजरस था वहाँ पर पहुँचना। आई विल नॉट लेट आइदर ऑफ यू टू गो नियर द वायर, तो उसकी मदर ने बोला गुस्से में कि बहुत डेंजरस है और तुम दोनों में से, यानी कि उसके फादर और हीरालाल दोनों को उन्होंने बोला कि कोई भी वहाँ पर नहीं जाएगा। हीरालाल वॉज सॉबिंग मतलब वो रो रहा था, धीरे धीरे सिबक रहा था, मतलब धीरे धीरे आवाज में वो रो रहा था। हिज पेरेंट्स ट्राई टू कम्फर्ट हिम, मतलब उसके पेरेंट्स उसको दिलासा दे रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि वो रोना बंद कर दे और अपने बारे में सोचे, उसको भूल जाए बर्ड को। बट देयर सीम टू बी लिटिल दे कुड डू, पर उसको कोशिश करते रहे कि किसी तरह उसे चुप करा सके, बट बहुत मुश्किल से उसको वो चुप करा पाए। हीरालाल न्यू द बर्ड वुड नॉट लिव मच लॉन्गर। अब हीरालाल बहुत अच्छे से समझ गया था कि नाउ द बर्ड विल नॉट लिव लॉन्गर, वो ज़्यादा देर नहीं जिएगी। द थॉट डिड नॉट अलाउ हिम टू रेस्क्यू बट स्लोली एन आइडिया बिगेन टू टेक शेप इन हिज हेड। अब द थॉट हिम टू रेस्ट, मतलब उसके जो दिमाग में है हमेशा कुछ ना कुछ उस पैरों को बचाने के लिए ही वॉज ऑलवेज थिंकिंग समथिंग, उसको कुछ ना कुछ सोच रहा था कि मैं कैसे उस बर्ड को मतलब सेव करूं। देन उसको धीरे धीरे कुछ आइडिया आया जो उसके दिमाग में घुसने लगा। देन सून आफ्टर हीरालाल साइकिल टू द पावर स्टेशन, उसके बाद हीरालाल है ना अपनी साइकिल उठाई और वो कहाँ पहुंचा, पावर स्टेशन। पावर स्टेशन वो होता है जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है, नियर हिज विलेज, जो कि उसके विलेज के पास में से, जहाँ से उसके विलेज को इलेक्ट्रिसिटी आती थी, ठीक है। वेन राम भरोसे द मेंटेनेंस मैन, मतलब वहाँ पे एक राम भरोसे करके मेंटेनेंस मैन था जो पूरे इलेक्ट्रिसिटी के कैसे आनी, क्या करनी, अगर कोई फॉल्ट होती है तो उसको देखता था। तो दैट वाज अ मेंटेनेंस मैन सॉ दिस यंग मैन वेविंग टू हिम, और उसने देखा कि राम भरोसे ने देखा कि एक यंग बॉय है, सॉरी यंग मैन नहीं, यंग बॉय है जो कि अपना हाथ हिला रहा है। वेविंग मतलब हिलाना, तो ही वॉज वेविंग हिज हैंड किसकी तरफ, राम भरोसे की तरफ। ही अनलॉक द गेट, क्योंकि हमेशा वहाँ पे लॉक रहता है, कहीं भी आप इलेक्ट्रिसिटी उस पर जाओगे बेटा लॉक रहता है, क्योंकि वो बहुत डेंजरस प्लेस होती है।
ही अनलॉक द गेट, फिर उन्होंने वो गेट को अनलॉक किया, मतलब उसको खोला, एंड लेट हिम इन, और उन्होंने उसे अंदर आने के लिए बोल दिया. हीरालाल टोल्ड हिम अबाउट द स्पैरो, हीरालाल ने पूरे स्पैरो की कहानी सुना दी. नाउ व्हाट हैपेंड देन? Could you please switch off the power for a little while, he asked. अब उसने रिक्वेस्ट करी. Could मीन्स होता है किसी को रिक्वेस्ट करना. Could you please switch off the power line? उन्होंने उससे रिक्वेस्ट करी मेंटेन राम भरोसे को, क्या आप प्लीज़ स्विच ऑफ कर सकते हो थोड़ी देर से पावर लाइन को, क्योंकि वहाँ पर एक उसने लिटिल वाइल, थोड़ी सी देर बोल के वो चुप, उसने पूछा. देन राम भरोसे स्क्रैच हिज हैज. स्क्रैच हिज हैज का मतलब होता है राम भरोसे ने अपने माथे को यानी कि सर को खुजाला. देन ही सेड लेट्स सी मे बी द सुपरवाइजर कैन हेल्प. अब उन्होंने बोला लेट्स सी, देखते हैं, हो सकता है हमारे जो सुपरवाइजर मतलब इंचार्ज पर्सन, वो तो सिर्फ मेंटेनेंस मैन था. अगर कोई भी प्रॉब्लम है या इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई है या इलेक्ट्रिसिटी कब चालू करनी, वो उसका काम था. लेकिन जो उसके हेड थे, जो सब देख रेख करते थे, जो सुपरवाइजर थे, उनके पास उसने बोला चलो वहाँ चलते, शायद वो तुम्हारी मदद कर दे. ही टुक हीरालाल टू अ काइंड ओल्ड मैन हु वॉज स्टीयरिंग एट अ डेस्क. अब हीरालाल को कहाँ पे ले गया? उस काइंड मतलब बहुत ही दयालु किस्म के ओल्ड मैन थे, जो कि एक डेस्क पे वहाँ पर मतलब वहाँ डेस्क के पास में बैठे हुए थे. एंड हीरालाल वॉज टायर्ड, क्योंकि हीरालाल सुबह स्कूल से आने के बाद बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, वो थक गया था, वो रोया भी था इतना, तो वो बहुत परेशान था उसके, और उसके आंखों में से, और उसको डर भी लग रहा था कि शायद जब तक मैं कोशिश करूँगा शायद वो बर्ड मर जाएगी. विथ टीयर्स इन हिज आईज ही सेड, और उसके आंखों में क्या थे? टीयर्स थे, आंसू थे. A sparrow is going to die because its foot is caught in the power line. Now he is explaining कि what happened, why he wanted to switch off the power line. Now he is saying a sparrow is going to die, मतलब एक स्पैरो है जो मर जाएगी, क्योंकि वो उसके जो फुट्स है, उसके पैर है, वो किस में फंस गए हैं? पावर लाइन में फंस गए. If you can switch off the power, we can take the bird down. अगर आप पावर ऑफ कर दोगे तो फिर शायद हम उस बर्ड को बचा सकेंगे. प्लीज़ यू मस्ट लिसन टू मी. वो फिर उनको बोलता है सुपरवाइजर को, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी बात को सुनिए. नाउ व्हाट हैपेंड? द ओल्ड मैन लिसन टू हीरालाल पेशेंटली. उन्होंने बड़े धैर्य से हीरालाल की सारी बातें सुनी. पेशेंटली मतलब बहुत कामली, पेशेंटली धैर्य से उसकी बातें सुनी. सन, स्विचिंग ऑफ द पावर लाइन इज नॉट गोइंग टू बी easy, he said. Think of the hospital. What will happen to a patient who is in the middle of an operation? अब what he is saying is that बेटा it's not so easy. पावर लाइन को बंद करना हमारे लिए इतना आसान नहीं है. आप हॉस्पिटल्स के बारे में सोचो, अगर कहीं पर ऑपरेशन हो रहा हो, क्योंकि वो एक छोटा सा विलेज था, ठीक है, अगर कहीं पे ऑपरेशन हो रहा होगा तो बताओ वो आदमी मर जाएगा अगर उसकी वहाँ पर अगर लाइटें हम बंद कर देंगे. He stopped and looked into the हीरालाल sad eyes. फिर वो बोलते बोलते रुक गए. Then the supervisor saw into the sad eyes of हीरालाल. Then he said, उन्होंने बोला tell me your name son. उन्होंने उसका नाम पूछा. Also tell me where you live. उन्होंने पूछा कहाँ तुम रहते. He touched the boy's shoulders. फिर उन्होंने उसके बॉय के शोल्डर को टच किया. You have a large heart. मतलब have a large heart मतलब तुम बहुत दयालु हो, तुम बहुत काइंड हो कि तुम बर्ड्स के बारे में सोच रहे हो. But it's time for you to return home. It's growing dark outside. फिर उन्होंने बोला बेटा अब तुम घर जाओ, क्योंकि अब अंधेरा हो रहा है, गाँव है तुम्हारा, तुम अपने घर चले जाओ. सैड एंड हेल्पलेस हीरालाल रिटर्न होम. बड़े दुख के साथ और हेल्पलेस मतलब बहुत मतलब वो उसकी मदद नहीं कर पा रहा है. हीरालाल जो है वापस से अपने घर पर आ गया. सम टाइम नियर डॉन ही वोक अप टू लाउड नॉइसेस. मतलब अब वो अपने घर आ गया था. अब सम टाइम मतलब जब सूर्य उगने वाला होता है, सनराइज का जब टाइम होता है. डॉन मीन्स व्हेन द टाइम ऑफ अ सनराइज. उसने कुछ आवाज़ें सुनी. ही वोक अप मतलब वो सो रहा था, वो उठ गया और उसको कुछ जोर जोर से आवाज़ें सुनाई दे रही थी. ओए हीरालाल कम आउट. हीरालाल शॉट आउट ऑफ द हाउस. हिज हार्ट वॉज रेजिंग. अब हीरालाल को कोई आवाज़ लगा था. ओए हीरालाल मतलब कोई इसको आवाज़ लगा कि भाई बाहर आ जाओ. हीरालाल शॉट आउट ऑफ द हाउस मतलब वो फटाफट से अपने घर की बाहर निकला. हिज हार्ट वॉज रेजिंग मतलब उसको वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि ही सेड ही हैड सीन 3 men. वन ऑफ देम वॉज राम भरोसे. उसने क्या देखा कि वहाँ पर 3 मैन थे, उसमें से एक कौन थे? राम भरोसे. ओके फाइन चिल्ड्रन, नाउ आई थिंक यू हैड अंडरस्टूड टिल येट. नाउ जो बचा हुआ लेक्चर है आई विल सेंड यू नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो. सो ट्राई टू रीड दिस pages, 2 of the pages, and try to understand it. Thank you and have a nice day children.